नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं आदिवासी विकास संघ के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो आज 14 अप्रैल जो उनकी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर गुलदस्ता देकर और यहाँ पर लोगों को सम्मानित करके हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा साहब की उन कारनामों को जिन्होंने इस देश की मजलूम जनता और इस देश के उन गुलामी में जकड़े हुए लोगों के लिए इन्होंने कैसा कार्य किया। आज पूरा देश या पूरा दुनिया ही आज बाबा साहब के जय नाम का घोष करते हुए जय भीम का परचम लहरा रहा है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब सभी लोग अपना अपना हाथ आगे कर लीजिए। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान की शपथ लेंगे और सभी लोग साथ में बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्ति के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। मानवता की क्या पहचान, मानवता की क्या पहचान, मानवता की क्या पहचान, मानो एक समान। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। धन्यवाद। आज जन कल्याण, मानव कल्याण, नारी कल्याण, सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक कल्याण के पुरोधा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आए हुए सभी गणमान्य आगंतुक, वरिष्ठ जन, महिला, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भीड़ की तरफ से एवं ग्राम सभा प्रतिनिधि श्री अभिषेक सिंह जी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम के व्यवस्था कर रहे कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलें। कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सभी लोग जलपान करके ही जाएंगे। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में उपस्थित समस्त सम्मानित नागरिकगणों का और स्वाभिमान जो आगंतुक के तौर पे हमारे यहाँ उपस्थित है, डॉक्टर सुबचन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी विकास संघ, शंभुनाथ राजभर जी, मोतीलाल राजभर जी, सूबेदार जी, जयप्रकाश मौर्य, हमारे कृपानारायण भैया जी, संजय सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, नीरज तिवारी जी, अनंत कुमार सिंह जी, श्रीमती कंचन लता जी, सुरेंद्र चचा जी एवं प्रकाश जय जी, सुमन राजभर जी, डॉक्टर चंद्रजीत जी, डॉक्टर मोहम्मद सलमानी साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अमित सिंह जी,
संचालक महोदय बड़ी ही कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सुजीत कुमार जी। मैं आप सभी लोगों का और हमारे बगल में बैठी हमारी मातृशक्तियां और समस्त सम्मानित नागरिकगण, मैं आप सभी लोगों का अपनी ग्राम पंचायत भदीर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। आज पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाने के लिए जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान के निर्माता, गोलमेज सम्मेलन के और इस तरह से ये अपने कठिनाइयों को झेलते हुए सन 1947 में से लेकर के 1950 में आकर के जो इन्होंने भारत का संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। आज जो कुछ भी है, आज इस गोष्ठियां हम कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, आज वो संविधान की देन है कि आज हम यहाँ बैठ करके गोष्ठियां कर रहे थे। एक वो भी जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था कि हम गोष्ठियां नहीं कर पाते थे। इस तरह से अगर जनसभाएं कहीं भी हो जाती थी तो लाठियों से, गोलियों से वो भून के मार लेते के लिए इकट्ठा होने से भगा देते थे। लेकिन आज शिक्षा की देन है, आज पढ़ाई लिखाई करने का, सबको समान अधिकार देने का अधिकार है। महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को जज, वकील, प्रोफेसर, सांसद, विधायक, मंत्री बनने का अधिकार तो भारतीय संविधान के तहत मिला हुआ है। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की देन है कि आज वो जो है, आज महिलाएं वह जो जमीन से लेकर के वो आकाश तक जो है, वह चपरासी से लेकर के पायलट तक जो है, आज महिलाएं जो है कार्य कर रही हैं। आज सर्वोपरि है, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का कार्य किया है तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया है। नहीं तो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद रखा जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको बैठने का अधिकार नहीं था, उनको चलने का नहीं अधिकार था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी सब चीज से उनको वंचित कर दिया गया था। तो आज जो है, आज उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व सम्मान को जो है, सर्व समाज को शिक्षा देने को, आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। और आज उनके द्वारा बनाए हुए नियम कानून के द्वारा सभी लोग जो है यह कार्य कर रहे हैं। कपड़ा वगैरह जो भी चीज है आज उन्हीं की नकल करते हुए आज पूरा देश, आज हमारे जो देशों में जो भी है उनके द्वारा संविधान लागू किया गया। विदेशों में भी जो है वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वो तमाम विद्यालयों में जब वो पढ़ने गए तो उनको पढ़ने का अधिकार वहां मिला। और पढ़ करके अमेरिका के जो है विद्यालयों में उनको कहा गया कि आपको किस तरह से याद किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे जन्मदिन को बना करके आप याद कर सकते हैं। तो वहां के अमेरिका, कोलंबिया, जो जो विद्यालय जहां जहां गए होंगे वहां पे उनको जो है उनके स्टेचू बना करके और उनके जो सर्व सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। मैं अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय। करुणा के सागर, दलितों के मसीहा, लंगड़ों को पार देने वाले, बेजुबान को जुबान देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले, इस देश में संविधान निकले वाले ऐसे परमपिता पूजनीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा अर्पित करता हूं। साथ ही साथ ज्योतिबा बाबा साहब, पेरियार साहब, गुरु नानक साहब, संत रविदास जी के चरणों में सच्ची श्रद्धा अर्पित करता हूं। साथ साथ महात्मा गांधी जी और इस देश के सबसे बड़े ज्योतिषी रावण जी, उन लोग को भी चरणों में सच्ची श्रद्धा अर्पित करता हूं। आज इस प्रांगण भदीर में जो हमें मान सम्मान स्वाभिमान मिला है, यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल पर ग्रामीण के मेरे बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ भी मेरे सामने खड़ी हुई है। इस प्रांगण में यहाँ के सर्वश्रेष्ठ सम्मानित हमारे प्रधान जी जो नवजुवक है और उनकी ऐसी कामना से हमारे जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ हैं, जो हमारे संचालक महोदय एस.के. गौतम साहब हैं, आप जो सारे हमारे स्टाफ की बहनें बैठी हुई हैं,
सारे लोग को नमन बंदन प्रणाम आशीर्वाद की कामना करता हूं। आज इस प्रांगण में हमारे मोहम्मद डॉक्टर सलमानी साहब खड़े हो जाता रही, जो मोहम्मद घोसी विधानसभा से हमारे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में है। घोसी विधानसभा से हमारे साथ डॉक्टर आशीष जो जखनिया विधानसभा से आपके सुरक्षित सीट से है। हमारे साथ डॉक्टर चंजीत जी जो इसको चलाने वाले करने वाले मोहम्मदाबाद विधानसभा सुरक्षित सीट से है, जिनकी कामना करता हूं मैं। आज हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, श्रीमती कंचन जी, श्रीमती आशा अज्ञान जी, श्रीमती नंदा पांडे जी, श्री मोतीलाल राजभर जी और नीरज जी, और हमारे बीच में अंचल भारती जी, सरस्वती जी, ज्योति जी, राधा जी, और हमारे सम्मानित बड़े भाई पिता बुजुर्ग हमारे इस भगीर ग्राम सभा के अजीत सिंह जी जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका नमन बंदन में आशीर्वाद की कामना करता हूं। मैं पशुपालन विभाग से कार्यरत हूं, लेकिन मैं इसलिए डॉक्टरों के सम्मान के पूर्वक में मैं सारी अपनी जिंदगी को इस विभाग के रूप में दे दिया, दान के रूप में। कृपा नारायण सिंह जी है, जयप्रकाश सिंह जी है, अभिषेक सिंह जो प्रधानपति जो है हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जो संचालक महोदय हैं, रामजी सिंह है, सुरेंद्र सिंह है, शंभुनाथ राजभर जी हैं, जो हमारे बीच में आप लोग हमें सम्मान दिया है। इस सम्मान के उन लोगों के आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपने हर कार्य में मशगूल थे, शिक्षा लिए थे, उनकी 32 डिग्रियां थी, लेकिन डॉक्टर बी आर साहब जो बॉम्बे में उस समय थे और उन्हें कोई शिक्षा के अलावा राजनीति से बहुत विशेष लगाव नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए, ये हमारा देश सोने की चिड़िया जैसे था, इसको अंग्रेजों ने कवर कर लिया था, अंग्रेजों ने इसको जकड़ लिया था। अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज यहां शिक्षा से सबको दूर रखते थे। अपने दिशा निर्देश पर हमारा ये देश चलता था, जिस तरह वह चाहते थे उस तरह हमारा देश चलता था। लेकिन महात्मा गांधी जी को ये देखा नहीं गया। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि इस देश को छोड़ने के लिए अंग्रेजों से पूछा हमें क्या करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे देश में कोई ऐसा शिक्षा जो है प्राप्त किया है, इस देश को चलाने के लिए, इस देश के नियम कानून बनाने के लिए, इस देश को विस्तार करने के लिए मेरे सामने लाओ। महात्मा गांधी जी ने इस बात को अपने दिमाग में समझा, हमें किसे पुकारे। माहौल छावनी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को भेजा। जब पत्र डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पाए, उन्होंने कहा मुझे जाना जरूर है, इस देश के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, इस देश के लिए मैं जो भी शिक्षा लिया हूं, इस देश को अंग्रेजों से जकड़े हुए हैं उसके हुक्मनाम से मैं छुड़ाने के काम अपने देश को करूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ करके उन्होंने चल दिया महू छावनी बॉम्बे से। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब रास्ते में थे, उनका पत्र बीमार पड़ गया। उनकी बीवी अपने आंचल में लेकर तड़प रही है और रो रही है कि मेरा बेटा तो बीमार है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, उनको पत्र लिखो। डॉक्टर साहब को जब पत्र लिखे, उनकी श्रीमती जी आपका बेटा बीमार है और बहुत सीरियस है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा मेरा बेटा बीमार जरूर है, लेकिन इस देश के अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे वहां जाना भी जरूरी है। आप अपने बेटे को इलाज कर लीजिए और ये बेटा मेरा नहीं रहेगा इस देश में, लेकिन करोड़ों अरबों खरबों के लिए मुझे जाना वहां जरूरी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने चल दिए। उनका बेटा हम मृत्यु हो गई। उनकी श्रीमती जी ने अपने बेटे को लेकर कंधे पर वह दाह संस्कार की, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब नहीं वापिस है। और जब गए महात्मा गांधी जी के पास, तो महात्मा गांधी से पूछे मुझे कौन सा लेटर दिए, क्यों बुलाए हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने पूछा था इस देश की नियम निर्माणी क्या होगी, कैसे लिखा है, देश कैसे चला जाएगा, तो अंग्रेजों को लिख कर देना पड़ेगा
तब इस देश को छोड़कर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे समय चाहिए। 2 साल कुछ दिन उन्होंने समय को ले लिया और उन्होंने कहा ठीक, मैं लिख कर दे दूंगा। इसके बाद उन्होंने समिति बनाई, 211 की एक बनाई, 7 लोग की एक समिति बनाई, 218 की एक समिति बनाई।